हेलो दोस्तों, प्रेत पुराण में आप सभी का स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पीपल का श्राप। सुबह का वक्त था। गांव के रास्ते पर पंडित हरिशंकर शास्त्री धीरे धीरे चल रहे थे। हाथ पीछे बंधी हुए, सीधी गर्दन और चेहरे पर एक अजीब सा गर्व। लोग रास्ते के दोनों तरफ झुककर शास्त्री जी को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ श्रद्धा नहीं, डर भी था। शास्त्री जी सबको देख रहे थे, जैसे सब पर उनका अधिकार हो। गांव के लिए वो एक ज्ञानी थे, पर कुछ लोग चुपके से कहते थे, पंडित जी बदल गए हैं। रात को अपने अंधेरे कमरे में शास्त्री जी अकेले बैठे थे। ये शक्ति चाहिए। इस पुरानी किताब में हर राज छुपा है। मैं सब जान जाऊंगा। ये ज्ञान सबसे ऊपर का ज्ञान है। शास्त्री जी ने धीरे से खुद से कहा। उनके आसपास पूजा का सामान पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे ये पूजा नहीं, कुछ और हो। तीसरी रात आंधी तूफान के बीच शास्त्री जी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बिजली चमकती और हर बार उनका चेहरा एक पल के लिए दिखता, अब शांत नहीं बल्कि पागलपन से भरा हुआ। हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। मुझे शक्ति दो, शास्त्री जी ने आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया। आग जल रही थी, हवा तेज चल रही थी, पेड़ की शाखें हिल नहीं रही थीं बल्कि मुड़ रही थीं। एक जोर की बिजली गिरती है और सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है। सुबह गांव वालों ने शास्त्री जी को जमीन पर पड़ा देखा। उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, आंखें खुली हुई, जैसे मौत के आखिरी पल में उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। बारिश रुक चुकी थी, हवा ठंडी थी, पर पेड़ अब भी जिंदा लग रहा था। लोग दूर खड़े थे, कोई पास नहीं जा रहा था। दो आदमी जल्दी में शास्त्री जी की लाश उठाकर ले गए। ये श्राप है, किसी ने धीरे से कहा, और सब चुप हो गए। उस रात पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं गया। चांद की चांदनी में उस पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। हवा हल्की थी, पर पत्ते ज्यादा हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से सांसें ले रहा हो। एक हल्की सी धुंध पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही थी। कुछ था वहाँ, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता था। कुछ दिन बाद रामलाल नाम का एक गरीब किसान रात को उस रास्ते से गुजरा। पंडित जी, अगर आप सुन रहे हो तो मेरी मदद करो। रामलाल ने अपने हाथ जोड़ दिए। अचानक ठंडी हवा चली। रामलाल के सामने एक परछाई बनी। पंडित हरिशंकर शास्त्री, पर अब कुछ अलग था। चेहरे पर शांत मुस्कान, आंखें गहरी और पैर उल्टे। तुम्हारी मदद होगी। रामलाल डर गया, पर मजबूर भी था। अगली सुबह उसका खेत हरा भरा हो गया, पहले से ज्यादा फसल, पानी चमक रहा था, सब कुछ परफेक्ट। रामलाल खुश था। उसने सोचा पंडित जी सच में देवता थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। कुछ दिन बाद रामलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। शरीर कमजोर हो गया, आंखें धस गईं, सांसें भारी हो गईं, और एक दिन वो जमीन पर गिर गया। उसका खेत जो कल तक हरा भरा था, अब काला पड़ चुका था। फसल सूख गई थी, मिट्टी में से बदबू आ रही थी, जैसे जमीन ने कुछ खा लिया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग एक जगह जमा हो गए। ये सब उस पेड़ की वजह से है। पंडित अब भी यहीं है। ये ब्रह्म राक्षस बन गया है। अपने अपने बच्चों को लोगों ने अपने पास कसकर पकड़ रखा था। डर हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। दूर पीपल का पेड़ खड़ा था। उस अभिशापित पेड़ की लंबी परछाई पूरे गांव पर पड़ रही थी, और हवा में एक ही सवाल घूम रहा था। अगला कौन?